हाय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाया करती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। एक नगर में देव शक्ति नाम का राजा रहा करता था। वहां उसका एक पुत्र भी था। पुत्र के पेट में एक बार एक सांप चला गया और वहीं पर उसने अपना बिल भी बना लिया था। पेट में सांप होने के कारण उसके पुत्र का शरीर प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। जाने कितने ही इलाज कराए, फिर भी उनसे उन्हें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ, तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से पहली राजा को नमस्कार करती और कहती, महाराजा आपकी जय हो, आपकी वजह से संसार में सभी सुख से हैं। और दूसरी कहती कि महाराज ईश्वर आपके कर्मों का आपको फल दे। दूसरे के वचनों को सुनकर महाराज हमेशा ही क्रोध में भर जाते थे। एक बार क्रोधवश होकर उन्होंने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि मंत्री, तुम इस कन्या का विवाह किसी गरीब परदेसी से कर दो, जिससे ये अपने कर्मों का फल अपने आप चख सके। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे अपना ही पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे तालाब के किनारे ठहरे। वहाँ राजपुत्र को छोड़ उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था और दूसरा सांप भी अपने बिल से बाहर निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था कि क्यों तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन इस तरह से नष्ट कर रहा है। तभी तपाक से पेट वाला सांप भी बोला कि तू भी तो बिल में रह रहे स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उसकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोगी हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उसका स्वागत किया। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? क्या पता चला हमें स्टोरी से कि दोनों मित्रों ने अपनी अपनी पोल खोल दी और क्या रहा,
दोनों के दोनों मारे गए। भाई गलत तो दोनों ही कर रहे थे, तो कर्मों का फल उन्हें मिल भी गया। इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे भी। जैसे कि राजकुमारी कहती थी, ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल जरूर दे। तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और अपनी एक दूसरे की पोल मत खोलिए। तो इसी तरह हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते रहिए। प्लीज़ पूरी सुना कीजिए। कल फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक हमारी स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।